ये काम नहीं इंसान का, ये काम है श्री प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, काम है श्री प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है श्री प्रभु का। विश्व में शांति कौन लाएंगे, जय गुरुदेव, विश्व में शांति कौन लाएंगे, जय गुरुदेव, विश्व में शांति कौन लाएंगे, जय गुरुदेव, आने वाली मुसीबतों से कौन बचाएंगे, जय गुरुदेव, आने वाली मुसीबतों से कौन बचाएंगे, जय गुरुदेव, कलयुग में सतयुग कौन लाएंगे, जय गुरुदेव, कलयुग में सतयुग कौन लाएंगे, जय गुरुदेव, कलयुग में सतयुग कौन लाएंगे, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मंच पर विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज दयालदाता, उनके चरण कमलों में दूर दराज से आए हुए हमारे सभी सत्संगी गुरु भाई बहन प्रेमी पिता कुल बुजुर्ग नौजवान भाई माताएं बहनें नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियां तथा समस्त नगर निवासी, यहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है, सभी के चरणों में कोटान कोट नमन करता हूँ और सादर सा प्रेम जय गुरुदेव बोलता हूँ। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। प्रेमियों, ऐसा अवसर जब हम आपको गुरु दरबार में बैठने का मिलता है तो वास्तव में ये समय बहुत ही आनंददायी होता है, मंगलमय होता है। ऐसा समय हम आपको कभी कभी ही मिल पाता है, रोज तो मिल नहीं पाता। तो गुरु महाराज की दया, ऐसे समय पर गुरु महाराज की दया होती है जीवों पर। उस दया को प्राप्त करने के लिए हम गुरु दरबार में उपस्थित होते हैं। उनके गुरु महाराज के जो प्रेमी होते हैं वो गुरु दरबार की शोभा बढ़ाते हैं। गुरु महाराज खुश होते हैं अपने बच्चों को देखकर, और जो बच्चे आते हैं उन बच्चों के अंदर में जो कोई किसी प्रकार की अवगुण हो जाते हैं, भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं या शंका हो जाती है या समस्याएं होती हैं, उन्हीं समस्याओं को शंकाओं को लेकर जब गुरु दरबार में उपस्थित होते हैं बीमारियों को, तो गुरु महाराज सबके मन की बात को जानते हैं और वैसे ही सत्संग में सबके प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है और जो जीव आते हैं उनको शांति मिल जाती है। उनको जैसे रोगी को दवा मिल जाती है, वैसे ही गुरु की दुआ से उन सभी जीवों को अपना अपना फल प्राप्त हो जाता है। यही सत्संग का महत्व है, यही सत्संग का प्रसाद है। तभी तो संत महात्मा ही ऐसा कर सकते हैं और दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। वैसे संसार में कितने प्रकार के महात्मा हैं, इस संसार में गिनती नहीं है। तो अपने अपने को संत बोल रहे हैं, लेकिन जो संतों का काम होता है वो बहुत ऊंचा काम होता है। संत नाम लोक से आते हैं और जीवों को, जीवात्माओं को परमात्मा के नाम से जोड़ देते हैं। ये उनका यानी मुख्य कार्य होता है। और संसार के जो अन्य गुरु होते हैं, वे जो होते हैं संसार में पहले से चले आए, जो नाम संसार के पहले से ही युगों में जो नाम लिए गए, उन्हीं नामों को लोगों से दोहरवाते हैं। तो जो लोग नाम दोहराए जाते हैं उनको वर्णित नाम कहा जाता है, जो वर्णन में आ जाता है। और जो बोलने में वर्णन में आता है, उस नाम से किसी भी जीवात्मा की मोक्ष और मुक्ति नहीं होती। मोक्ष और मुक्ति यानी उन्हीं के द्वारा होती है जो नाम जगा होता है, और जगा करके संत जिस पर दया कृपा करते हैं, समय के महापुरुष होते हैं,
समय पर ही काम में करते हैं और समय निकल जाने के बाद में कोई भी महापुरुष का नाम काम नहीं करता है। समय पर आते रहते हैं, समय पर होते हैं तो नाम काम करता है, नाम में पावर होती है, शक्ति होती है। और जब महापुरुष चले जाते हैं फिर उसके नाम से काम नहीं होता है। बहुत जगह इस प्रकार से यानी कि संसार में प्रचार और प्रसार बड़ी जोर से संतों का हो रहा है। संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ संत महात्माओं का प्रचार ना हो, लेकिन इन्हीं महात्माओं के बीच में एक ऐसे महापुरुष का पदार्पण इस भारतवर्ष में हुआ जिनका आज तक ना तो किसी को ये रहस्य पता है कि बाबा जी का यानी कि जन्म स्थान कहाँ है। ये तो लोगों ने कहा कि बाबा जी की ननिहाल यानी बाबा जी की ननिहाल बताई कहाँ, खितौरा में। लेकिन बाबा जी की ननिहाल तो बता दी खितौरा में, लेकिन बाबा जी रहने वाले कहाँ के ये तो किसी ने आज तक बताया ही नहीं कि बाबा जी कहाँ के रहने वाले, कहाँ से आ गए, कौन इनके पिता है, कौन इनके माता है, ये तो आज तक कहीं लिखा भी नहीं। इनका इतिहास जो है उसमें भी नहीं मिलता है। तो असली बात तो आपको बता दी जाए कि महापुरुष जो आते हैं वो यानी कि पेट से जन्म नहीं लेते, गर्भ में नहीं आते हैं, वो गर्भ से बाहर आते हैं, उनका नाम हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ये गर्भ से नहीं आए हैं, ये बाहर से ही आए हुए हैं। ऐसे ही इसका छोटा मोटा प्रमाण रामायण में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है। जो राम आए थे तो राम आए थे तो उन्होंने उसमें लिखा है कि वो प्रकटे यानी कि निरंजन भगवान के यहाँ से आए और कौशल्या के गोद में प्रकट हुए। ये व्यापक नाम निरंजन है, प्रकटे कौशल्या के गोद, यानी कि निरंजन आकर के वो प्रकट हो गए, लेकिन उनके गर्भ से जन्म नहीं लिया था। लेकिन स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं इन लोगों से आया नहीं हूँ, हम इन नीचे के जितने भी लोग हैं मैं किन्हीं लोगों से नहीं आया हूँ, ना राम लोक से आया हूँ, ना विष्णु लोक से आया हूँ देवताओं के, और ना यानी कि ब्रह्मलोक से, यानी किसी लोक से मैं यहाँ से नहीं आया हूँ। मैं सचखंड नामी धाम से आया। और किस लिए आया हूँ? मैं जीवों की जीवात्माओं को यानी कि यहाँ से ले जाने के लिए आया। जितने भी संसार के जीव आए हुए हैं ये जीवात्माएं मेरी हैं और मैंने इनको शब्द के द्वारा उतारा था और मैं इनको ले जाने के लिए आया। तभी कहा हम आए वही लोग से जहाँ तुम्हारा धाम, और केवल घर पहुंचा बना एक हमारा काम। हम तुम सब जीवात्माओं को यहाँ से यानी कि लेकर के जाने के लिए आया। ऐसी भविष्यवाणी हमारे महात्मा कबीर साहब आए जिन्होंने भविष्यवाणी की बाबा जय गुरुदेव के विषय। क्या लिखा है कि उठ जागरी सहेली गुरुदेव आ रहे हैं, जागरी सहेली गुरुदेव आ रहे हैं। उठ जागरी सहेली गुरुदेव आ रहे हैं, उठ जागरी सहेली गुरुदेव आ रहे हैं। और बिछड़े हुए प्रियतम का संदेश ला रहे हैं, बिछड़े हुए प्रीतम का संदेश ला रहे हैं। तो ये कबीर साहब कहने लगे कि ऐ जीवात्माओं, मैं तुमको ले जाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुमको जो तुम सो रहे हो मोह नींद में, लालच में, लोभ में, और अब जाग करके चेत करके होशियार हो जाओ, मैं तुमको जगाने के लिए आया हूँ और तुमको ले जाने के लिए गुरुदेव आ रहे हैं। ये उन्होंने भविष्यवाणी की।
लेकिन महात्माओं की भविष्यवाणी पर लोग पढ़ते रहे, गाते रहे, सुनते रहे, लेकिन लोगों ने उस पर अमल नहीं किया, ध्यान नहीं किया। और जब ध्यान नहीं किया तो उस चीज को समझ में नहीं आया। अब जब बताया गया, जब उनको बताया गया कि ये महात्माओं ने लिखा, तब लोगों ने समझ लिया। स्वामी जी महाराज ने बताया, कहा कि देखो पहले के महापुरुष आए थे महात्मा, जिन्होंने बता दिया कि माँ के गर्भ से भगवान का अवतार होगा, कि मोहम्मद का अवतार होगा, कि ईसा मसीह का अवतार होगा, कि कृष्ण का अवतार होगा, कि राम का अवतार होगा। तो पहले के महात्माओं ने उनके आने से पहले बता दिया कि ये भगवान का अवतार होगा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि अब आपको क्या बताएं, पहले के महापुरुषों ने जो बताया उसको समझो और परखो, अपने अंदर में झांक करके देखो। लेकिन बाहर में जो झांक रहे हो, देख रहे हो, इसमें आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। बाहर में बड़ी भीड़ है, बाहर में बड़ी भीड़ है, और इस भीड़ में तुमको कुछ उलझने के सिवाय आपको मिलना मिलाना कुछ नहीं है। अभी आपने देखा, यानी कितने करोड़ लोगों का, यानी कि वहाँ कुंभ मेले पर कितना बड़ा, यानी कि भीड़ का जाम बढ़ा, यानी 50 करोड़ से ऊपर लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, वहाँ कुंभ मेले में गंगा जी के स्नान करने के लिए। स्वामी जी महाराज ने बताया, कहा कि देखो प्रेमियों, एक समय जब देवताओं की मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग में गंगा और जमुना और सरस्वती और समुद्र और जितने देवी देवता, ये सब इकट्ठे हो गए सभा में। तो ये कहा गया, ये पूछा गया कि सबसे ज्यादा पाप करने वाला इस संसार में कौन है, सबसे ज्यादा पाप किसके ऊपर है। तो स्वामी जी महाराज की मैं वाणी को बता रहा हूँ। तो स्वामी जी महाराज कहने लगे, उनसे पूछा गया तो सबने कहा कि ये गंगा जो है ये सबसे ज्यादा पापी है, क्योंकि सारे संसार के लोग गंगा में पाप धो देते हैं। तो गंगा के ऊपर सबसे ज्यादा पापों का भार है, और ये पाप इनके ऊपर है। गंगा जी को तलब किया गया। गंगा जी जब खड़ी हो गई तो कहा कि भाई हमने सुना कि तुम्हारे ऊपर तो सबसे ज्यादा पाप है। तो गंगा कहने लगी कि मेरे ऊपर एक भी पाप नहीं है, मैं निर्दोष हूँ और मेरे ऊपर कोई पाप कर्म नहीं है। तो कहा इतने पाप संसार के लोग धोते हैं, ये तुम्हारे, यानी कि तो कहाँ गए। तो कहा मैंने तो सारे पाप जो संसार के लोगों ने धोए थे हमारे पर, वो सब मैंने समुद्र को दे दिए, हमारे पास तो एक भी नहीं रहा। अब लोग चुप हो गए, और लोगों का बुद्धि विवेक तो इतना ही था, लोगों को यह पता गंगा जी में, यानी लोग स्नान पाप धोते हैं तो गंगा जी हैं पापी, ये ध्यान था। ये कहाँ ध्यान था कि गंगा जी कहते कि मैंने सारे पाप यानी समुद्र में भेज दिए। तो समुद्र को खड़ा किया गया। तो समुद्र ने कहा कि भाई हम तो, हमारे ऊपर इन्होंने भेजे तो, लेकिन हमारे ऊपर भी एक भी नहीं है, मैं भी पापी नहीं हूँ। तो कहा तो फिर क्या हुआ, इतने पाप संसार के लोग धोते रहे, गंगा जी ने तुमको हवाले कर दिए और तुमने किसके हवाले कर दिए। तो वो समुद्र कहने लगा कि मैंने जिसके थे उसके फिर वापस कर दिए। कहा कि मैं भाप बनकर, बादल बनकर के जब उड़ा आसमान में, और जाकर के जिसके जिसके थे उसके उसके ऊपर चले गए। अब यहाँ संसार के लोग कहते, स्वामी जी महाराज ने सुनाया। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं अब ये जिनके पाप थे उनके फिर पाप चढ़ गए। तो बताओ तुम्हारा बोझा हल्का कहाँ से हुआ। बोझ भार तो बराबर जीवात्मा के ऊपर बढ़ता ही रहा। तो इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा ये बाहर में बड़ी भीड़ है, और बाहर जाओगे तो उलझ जाओगे, फंस जाओगे। अब देखा आपने कहीं रूस के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति डुबकी ले रहे, कहीं अमेरिका के, यानी विदेशी लोग भी गंगा में डुबकी लेने के लिए आए कुंभ मेले में। लेकिन ये आस्था है लोगों की कि हमारे पाप गंगा जी में धुल जाते हैं। लोगों का ऐसा मानना है, लोगों का ऐसा विश्वास है। लेकिन
जिनके पाप जिनके होते हैं वो कर्म जो मनुष्य करता है उसी को भोगने पड़ते हैं, किसी को नहीं भोगने पड़ते हैं। क्योंकि रामायण में गोस्वामी जी महाराज ने बता दिया है कि जो पातिक काया से होए और बिन भोगे छूटे ना कोई। जो इस शरीर से पाप कर्म हो जाएगा तो हमको इस शरीर से यानी कि इस जन्म में भुगतान हो जाएगा, नहीं हुआ तो अगले जन्म में भी भोगना पड़ेगा। इसीलिए कर्मों का विधान बनाया गया है, कर्म प्रधान है। यानी कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस करे सो तत्फल चाखा। जैसे जैसे हम आप संसार में कर्म करते हैं वैसे ही वैसे कर्म जीवात्मा के ऊपर चढ़ते जाते हैं और जीवात्मा कैसी होती जाती है, गंदी। कहने का मतलब कहते हैं संसार के लोग कहते हैं ऐसे काम करो जिसमें पुण्य हो, पुण्य करने से यानी कि कहते हैं कि स्वर्ग मिल जाएगा और जीवात्मा का उद्धार हो जाएगा। ये संसार के बहुत से संत लोग समझाते हैं, लेकिन जो सच्चे जो परम संत होते हैं वो कहते हैं कि चाहे तुम पाप करो और चाहे पुण्य करो, लेकिन ऐसा है कि तुमको जाना तो फिर 84 में पड़ेगा। 84 के बंधन चक्कर से आपको यानी नहीं ना पुण्य छुड़ा सकती है और पाप तो छुड़ा ही नहीं सकता है। तो लोग पूछने लगे तो महात्मा जी तो अलग बात बता रहे कि भाई पाप करेंगे तो वास्तव में बंधन है और पुण्य करेंगे तो क्यों हम 84 में आएंगे। तो स्वामी जी महाराज कहने लगे कि देखो पाप करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा, वो तो आपको सजा भोगनी पड़ेगी। पुण्य करोगे तो थोड़ा समय तुम्हारे लिए स्वर्ग लोक के लिए दे दिया जाए कि जाओ इतने समय तक ये पुण्य का प्रसाद है, फल है, जाओ पुण्य है जब तक वहाँ चले जाओ स्वर्ग लोक में थोड़े समय के लिए। तो जैसे ही कहा कि पुण्य छीड़े मृत्यु लोक के, पुण्य जब खत्म हो गई और उसने फिर तुमको मृत्यु लोक में डाल दिया, तो बताओ जब आपको फिर मृत्यु लोक में डाल दिया तो 84 में आ गए, फिर आपको कौन बचाएगा, कौन आपको छुड़वाएगा। तो इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि इस संसार में यानी कि जो भी जाएगा यहाँ से तो जीवात्मा का उद्धार और कल्याण बिना संत महात्माओं के द्वारा यानी संत महात्माओं के माध्यम से ही कर सकता है और अपने आप से नहीं कर सकता है। चाहे कितनी भी पुण्य कर लो, चाहे कितने भी कुछ भी कर लो, कितनी जतन करो, लेकिन जीवात्मा का उद्धार जब ही होगा जब सच्चे संत मिलेंगे जो आपके लिए परमार्थ का रास्ता बता देंगे। कहने का मतलब ऐसा रास्ता पकड़ा जाए, संत कहते हैं कि आपको ऐसा रास्ता पकड़ना चाहिए जिनको करने से जीवात्मा के ऊपर जो गंदगी चढ़ी है वो गंदगी साफ हो जाए, ऐसा रास्ता मिल जाए। तो ऐसा रास्ता यानी कि परम संत बाबा जय गुरुदेव ने ऐसा रास्ता परमार्थ का निकाला जिसमें 3 चीजें जरूरी बताई हैं, सत्संग, सेवा और भजन। 3 चीजें हैं, सत्संग, सेवा और भजन। सबसे पहले नंबर आता सत्संग का। तो कहते हैं कि सत्संग एक ऐसी गंगा है जिसमें बैठ करके जो जीव सुनता है तो सुनते सुनते उस जीव की जीवात्मा के ऊपर जो गंदगी होती है वो अपने आप स्वतः से दूर होती है। जैसे आप एक गिलास में पानी ले लें और उसमें यानी कि गंदा पानी हो, मिट्टी मिली हुई हो या कालिक मिली हो तो वो काला पानी रहेगा, और उसी पानी में गिलास में यानी कि बाहर से अच्छा पानी डालना शुरू कर दिया जाए उसी गिलास में, तो पानी डालते रहो तो धीरे 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 वो सारा काला पानी दूर हो जाएगा और निर्मल पानी उसमें आ जाएगा। ये इसलिए बताया जाता है कि यानी प्रैक्टिकल करने से सिद्ध हो जाता है कि बात असलियत में सही है या गलत है। इसको साइंस कहते हैं, साइंस टेस्ट कहते हैं। तो एक प्रैक्टिकल है कि जब हम गंदगी में कोई अच्छी चीज डालेंगे, डालते डालते रहेंगे तो यानी गंदी चीज गायब हो जाएगी और अच्छी चीज उसमें आ जाएगी। ऐसे ही ये सत्संग है। जब सत्संग में आओगे यहाँ पर अच्छे विचार,
अच्छे विचार आपको सुनाए जाएंगे। यही विचार महात्माओं की भाषा के हैं, महात्माओं के शब्द हैं, जो पके हुए हैं, जो जगे हुए हैं, जो जिसे सुनकर के जीवात्मा जाग जाती हैं, नाच उठती हैं, सोने से भाग उठती हैं। तो महात्माओं के ऐसे शब्द होते हैं जो सीधे अंतःकरण पर यानी कि प्रहार करते हैं। जब अंतःकरण में प्रहार करते हैं तो जीवात्मा के ऊपर जो कर्म चढ़े होते हैं गंदगी के, वो दूर होते चले जाते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने सत्संग की महिमा में यानी कि बखान किया है, लिखा है, ऐसा सत्संग बड़े भाग्यशाली जीवों को प्राप्त होता है, सबके लिए प्राप्त नहीं होता है। स्वामी जी महाराज ने भी बताया, कहा संत समागम हरि कथा स्वामी दुर्लभ तो, यानी संतों का समागम और उस प्रभु की जो सत्संग होता है, ये बड़े भाग्यशाली जीवों को मिलता है। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि बड़े भाग पाई सतसंगा, विनय प्रयास होई भवभंगा। कहते हैं कि बड़े भाग हमारे आपके ऊंचे हैं जो ऐसा सत्संग यानी हम आपको सुनने को मिला, जिसको गुरु महाराज ने यानी कि जगह जगह घूम करके और प्रचार करके और सत्संग पे सत्संग, सत्संग पे सत्संग, जितना सत्संग खुल करके बाबा जय गुरुदेव ने इस भारतवर्ष के अंदर में विदेशों में जो किया है, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। ऐसा किसी महापुरुष ने सत्संग खुल करके नहीं सुना। आत्मा के, परमात्मा के और बीच में बैठे हुए जितने यानी कि मुकाम पढ़ते हैं, उन सबका भेद बाबा जय गुरुदेव ने खुल करके बताया। अब जिसको वही पता होगा, जिसको अनुमति होगी यानी कि कहने की, वही तो सुना सकता है। जिसका भेद है वही तो अपना भेद गा सकता है, और जिसको भेद ही नहीं पता है तो वो भेद बताएगा कहाँ से, और कोई कह नहीं सकता। मेरा भेद न कोई पावे, अब मैं ये कहूँ तो कहने में आवे। कहते हैं कि मेरा भेद दूसरा कोई बता नहीं सकता है, मैं जब खुद बताऊंगा तब यानी कि आपको पता चलेगा, और दूसरा कोई बता नहीं सकता क्योंकि किसी को पता नहीं। तो आज तक हमने देखा, आपने देखा कि हमारे बीच में कितने महात्मा आए और बड़े बड़े यानी कि जगत गुरु हो गए, लेकिन ऊपर के ब्रह्मांडों का जो भेद खुल करके बखान किया वो किसी संत ने किया ही नहीं, जितना बाबा जय गुरुदेव ने किया। सत्संग सुनो आप सभी महात्मा पुरुषों के, और समय फिर बाबा जय गुरुदेव का भी सुनो, फिर उसमें तुलना करो कि यानी कि मालिक के भेद को खोल करके किसने स्पष्ट किया, और सरल और सरस यानी मधुर, यानी इतना सरल आसान सत्संग हमने किसी भी महापुरुष का नहीं सुना। सबके सुने, लेकिन बाबा जय गुरुदेव का जो सत्संग है ये हर कोई समझ सकता है। बच्चा से बच्चा के समझ में आ जाएगा, इतना यानी कि आसान सत्संग, इतना सरल रास्ता। तो इस ऐसे सरल रास्ते को कोई प्राप्त नहीं कर पाएगा इस मनुष्य शरीर को पाकर के। तो इसमें गुरु महाराज का कोई दोष नहीं है। दोष किसका है? मानव का है। मनुष्य को ऐसा सत्संग मिल जाए, ऐसे गुरु मिल जाए और फिर भी प्राप्त ना कर सको, तो इससे बड़ा भागा जीव फिर संसार में क्या कर सकता। उसके भाग तो संसार में सो गए। भाग तेरा बड़ा जागा हुआ मन का तोता। अरे जो जीव सत्संग से गुरु महाराज के चरणों में जुड़ गए, उनके लिए बताया है कि तुम्हारा भाग बड़ा अच्छा है जो जग गया, जो यानी कि जन्मों जन्मों से सोता पड़ा था, और संत जब आए और उन्होंने नाम की महिमा का बखान किया, तो यानी कि तुम्हारा भाग जो सोया हुआ था वो जन्म जन्मांतरों को जाग उठा। जागे फिरे से उठा छिन में
से पड़ा सोता। कहते हैं कि फिर वो एक क्षण में जाग गया जो युगों युगों से सोता रहा था। बताइए कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सी ऐसी पावर है, यानी कि जिसको सुनकर के जीव एक क्षण मात्र में जाग गया, चेत गया और बाबा जी के पीछे भागना शुरू कर दिया। अच्छे अच्छे चोर बाबा जी के पीछे भाग खड़े हुए, अच्छे अच्छे डाकू, अच्छे अच्छे यानी कि डकैत, लूटपाट करने वाले, अंडा मीट मांस शराब खाने पीने वाले, सब छोड़ छाड़ के बाबा जी के पीछे चल दिए। क्यों चल दिए? क्योंकि महापुरुषों के में, उनकी वाणी में यानी अमृत होता है। महापुरुषों की वाणी में अमृत होता है, अमृत की बरसात होती है, जीव निर्मल होता है, पावन होता है। तो जो अंदर बैठी जीवात्मा, ये शरीर हमारा आपका क्यों भागा? बाबा गुरुदेव की तरफ क्यों भागा? संसार में और भी तो महात्मा है, उनके तरफ क्यों नहीं गया? क्योंकि इनकी वाणी में क्या है? अमृत की वर्षा। गुरु की वाणी में अमृत भरा है, गुरु की वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। की वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने को मिलता नहीं है। बड़ा थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ आप लोग, इधर देवी बैठने की जगह दो, बढ़ जाओ आगे। ये भी सेवा है, बैठा लो इनको, जगह दो, ये सेवा होती है। इधर आ जाओ, इधर प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो गुरु महाराज की वाणी में अमृत की बरसात होती है। तो अमृत की बरसात में वही तो स्नान करेगा, वही तो नहाएगा जो दरबार में उपस्थित होगा। और जो दरबार में आएगा ही नहीं, गुरु दरबार से दूर रहेगा, गुरु से डरेगा कि हम बाबा जय गुरुदेव का सत्संग में नहीं जाएंगे, तो उसको कहां से कैसे अमृत में नहा सकता है? तो जिसको कहते हैं कि जिसको गंदगी ही पसंद है, तो वो यानी अच्छी जगह कैसे जा सकता है? हंस निकाय देश होता जाए न कोई, हंस निकाय देश होता जाए न कोई, हंसा उड़े हंस मिले बगुलारा न्यारा, मान सरोवर की कथा बगुला क्या जाने, मान सरोवर की कथा बगुला क्या जाने, उनके अचित तलिया बसे काहू कैसे माने। तो कहते हैं कि जो जीव गंदगी में रह रहा होता है, उसकी जीवात्मा उसी में रमी होती है। गोबर में रहने वाला वो कीड़ा जो होता है, उसे गोबर में रहना ही अच्छा लगता है। और इस संसार के बनाने वाले ने, जो तीनों लोकों के स्वामी बैठे हुए हैं, उन्होंने हर जीव को बनाया है। और हर जीव की ऐसा, हर जीव के अंदर में ऐसा यानी सेंस सेट किया है कि जिस योनि में जीव जाएगा उसी में वो प्रसन्न रहेगा। बेटा इधर बढ़ जाओ, इधर बढ़ो। तो उसी योनि में जीव खुश रहता है। तो गोबर में रहने वाला कीड़ा गोबर में इतना प्रसन्न रहता है, इतना प्रसन्न रहता है कि उसको उसके अलावा कोई और जगह पसंद नहीं है। आप उसको ले आकर के नहलवा करके धुल करके और आप पक्के मकान में फर्श में उसको रखेंगे आकर के, लेकिन वो वहां नहीं रहेगा, वो उसी गंदगी में ही जाएगा। ऐसे ही संसार का जीव है, यानी गंदगी में रहने वाला जीव गंदगी की तरफ भागता है, और जो सादगी में अच्छाई में रहने वाला जीव
वो अच्छाई की तरफ भागता है। तो कहते हैं कि उनके चित तलिया वसै काव कैसे पावे। और मान सरोवर की कथा बगुला क्या जाने। तो यानी मान सरोवर जहाँ है उस चीज को, यानी मान सरोवर को बगुला कैसे जान सकता है, क्योंकि वो वहां पहुंच ही नहीं सकता। और उसको कहने के लिए, समझाने के लिए हंस कहते हैं कि हे बगुला, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको मान सरोवर की सैर करवाऊंगा। बगुला कहता है कि अरे ये हमारा देखो मान सरोवर कितना बड़ा है, तुम कौन से मान सरोवर की बात करते हो। तो बगुला उल्टा हंस को समझा रहा है, यही हमारे संसार का नियम है। संत महात्मा समझाने आते हैं जीवों के लिए, और जीव महात्माओं को समझाते हैं कि महात्मा क्या कह रहे हैं। अरे 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, इनमें तो कुछ लिखा ही नहीं ये चीज, और तुम अपनी नई बात लेकर के आ गए महात्माओं से कहते हैं। तो संसार का ज्ञान, किताबों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान जीवात्मा को यानी कि छुटकारा, कर्मों से, गंदगी से छुटकारा नहीं दिला सकता। कितने वेद पढ़ो, कितने शास्त्र पढ़ लो, कितने पुराण पढ़ लो, गीता भागवत रामायण कितना भी पढ़ते रहो, लेकिन पढ़ने से कुछ नहीं होता है। जब तक इस मनुष्य शरीर में, इस किराए के मंदिर में सच्ची पूजा नहीं करोगे, तब तक जीवात्मा के कर्मों की गंदगी दूर नहीं हो सकती। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, गिरजाघर में आप देख रहे हो कि इतनी पूजा हो रही है। सारे संसार में विधि विधान से यानी कि सभी पूजा करने में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसी पूजा करने से ये आप कहो कि आत्मा का एक कर्म उतर जाए गंदगी का, वो नहीं उतरेगा कर्मों की गंदगी का। वो पूजा कौन सी है, वो सच्ची पूजा कौन सी है। तो उसके लिए संत कहते हैं कि सच्ची पूजा ये तुम्हारा मंदिर है, यही मस्जिद है, ये शरीर, यही मस्जिद है, यही गुरुद्वारा है, यही गिरजाघर है, यही चर्च है। और इसी में परमात्मा यानी भगवान रहता है, इसी में आत्मा बैठी हुई है, इसी में देवी देवता मिलते हैं। तो सब कुछ तो इस मंदिर में है, तो आपको बाहर के मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता है। तो कहा कि अपने इस मंदिर में झांक करके नहीं देखा, इस मंदिर में गंदगी की, इसी में अंडा खाए, इसी में मुर्गा खाए, इसी में बकरा डाला, इसी में गाय बाल बैल भैंस सब खा गए, और इसी में बीड़ी पुड़िया गांजा भांग सब इसी में खा गए। तो इस मंदिर को गंदा कर रहे, और ईंट पत्थर का बाहर जो अपने आप से मंदिर बना लिया, यानी उस मालिक का बनाया हुआ मंदिर, उसमें तुम गंदगी कर रहे और अपने आप बना करके उसकी सफाई कर रहे। सुबह होते धुलाई, झाड़ू पोछा, धूप बत्ती, अगरबत्ती, दिया बत्ती और शंख घंटा और हारमोनिया ढोलक सबसे पूजा कर रहे हो। अपने आप तो मूर्ति बना ली और अपने आप बना करके रख करके पूजा करने लगे। तो ये बताओ, अपने आप बनाई गई चीज क्या, यानी कि आदमी के द्वारा जो निर्मित वस्तु है, क्या उससे काम हो सकता है? उससे आत्मा का कल्याण हो सकता है? नहीं हो सकता है। और जो परमात्मा ने जो चीज बनाई है, किसके लिए? रामायण में लिखा है, लेकिन रामायण रोज पढ़ेंगे, अखंड पाठ करेंगे और खूब सुनेंगे, लेकिन बात नहीं मानेंगे। क्या लिखा है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम यानी साधना करने का ये धाम बताया। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाहिन ते परलोक से द्वारा। साधना करने का ये धाम है, ये दोनों आंखों के मध्य भाग में दरवाजा है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाहिन ते परलोक सिधारा। तो साधना करने का जो दरवाजा है, परमात्मा से मिलने के जाने वाला दरवाजा, वो तुम्हारा बंद है और तुम दुनिया के द्वार खटखटा रहे हो। कहीं काशी में, कहीं मथुरा में, कहीं हरिद्वार में, कहीं वृंदावन में,
यानी कि हर जगह भाग रहे हो परमात्मा का भजन करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। काम तो सही कर रहे हो, परमात्मा की खोज में लगे हुए हो, लेकिन कहते हैं कि खोजी हो तुरंत मिल जावे, पल भर की तलाश में। अब मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब बाहर में तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंदर में बैठा देख रहा है कि रे मानव तुम्हारी बुद्धि कहाँ खो गई। अरे मैं इधर हूँ और तुम किधर हो? मैं तो तुम्हारे पास में इधर बैठा हुआ हूँ। भगवान खुश हो रहा बैठ के अंदर में और परेशान हो रहा कि हे मानव, अरे तू तो वादा करके आए कि भगवान का भजन करेंगे और वादा को भी भूल गया। एक तो वादा खिलाफी कर गया और दूसरे उल्टे रास्ते जा रहा। अरे मैं तो तेरे पास में है और तू कहीं संसार में ढूंढ रहा। दरवाजा तेरे पास में है और तू दरवाजे में जगह जगह भटक रहा है। बहुत डार पर किया बसेरा, बहुत डार पर किया बसेरा, बीते शाम सवेरा। कहने का मतलब बहुत डार क्या है, यानी तमाम प्रकार की ये योनियां बनी हुई हैं। तो इन योनियों में जीवात्मा कहती मैं सब में गई, कुत्ता में, बिल्ली में, पशु में, पक्षी में, जीव जंतु में, कीड़े मकोड़ों में, पेड़ पौधों में, वनस्पतियों में, सब में गई। तो वो कह रहे कि बहुत डार पर, बहुत डार पर किया बसेरा, बीते शाम सवेरा, और शांति न तिल भर अब लो पायो। यानी कि सारे संसार की सभी क्रियाएं की और सभी जगह जीवात्मा भटकते रहे, लेकिन कहती हमको कहीं शांति नहीं मिली, यानी कि तिल भरे की शांति नहीं मिली। शांति न तिल भरे अब तक पाया, ना ही लगा ठिकाना रे, चले उड़ जा रे पंछी कि अपना देश नहीं बेगाना, चले उड़ जा रे पंछी कि अपना देश नहीं बेगाना। तो तमाम प्रकार से जीवात्मा यानी संसार में, यानी पूजा भी किया, जप भी किया, तप भी किया, नियम भी किए, संयम भी किए, तीर्थ किया, व्रत किया, और मंदिर में गए, मस्जिद में गए, गुरुद्वारा में गए, गिरजा घर में गए, और गंगा जमुना सरस्वती इतने भी तीर्थ है, सब कुछ किए, लेकिन कहते हैं इस जीवात्मा का उद्धार और कल्याण नहीं हुआ। तो ऐसा कौन सा रास्ता है? कल्याण और उद्धार की बात तो दूर छोड़ दीजिए, एक जीवात्मा के ऊपर जो कर्म चढ़ा हुआ है वो एक कर्म नहीं उतरा। तो संसार के रास्ते में और सत्संग में धरती और आसमान का अंतर है। यही मजहब आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। हिंदू कहते हैं कि हमारा भगवान बड़ा है, मुसलमान कहता हमारा खुदा बड़ा है, और ईसाई कहता कि हमारा गाड बड़ा है, और सरदार कहता है कि हमारा वाहे गुरु बड़ा है। तो धर्म लड़ रहे हैं, सब धर्म आपस में लड़ रहे हैं कि हमारा बड़ा है, कि हमारा बड़ा है, और कहेंगे सब, भाषा सबकी एक ही होगी कि सबका मालिक एक है। हिंदू वो कहेंगे कि सबका मालिक एक है, ईसाई भी कहेंगे कि सबका मालिक एक है, मुसलमान भी कहेंगे कि सबका मालिक एक है, लेकिन लड़ाई झगड़ा करेंगे कि हमारा खुदा बड़ा, हिंदू कहे हमारा भगवान बड़ा, हमारा गाड बड़ा। तो ये झगड़ा है आपस में, तो इसमें कुछ होने वाला नहीं है, इसमें कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान कहने लगे कि भाई कैसे बड़ा है, हिंदू भाई कहने लगे कि तुम्हारा खुदा हमसे कैसे बड़ा है। कहा कि देखो तुम अपने भगवान को क्या खिलाते हो भाई, खिलाने पिलाने से जैसा शरीर को खिलाएंगे वैसा शरीर बनेगा, अच्छा खाएगा तो अच्छा बनेगा। तो कहा कि हम अपने खुदा को, अल्लाह ताला को, यानी कि गोश्त खिलाते हैं, इसीलिए हमारा खुदा खूब ताकतवर है, पहलवान है,
और हिंदू कहे कि तुम अपने भगवान को क्या खिलाते हो, यानी फूला और बतासा, फूला बतासा खिलाते हो और वो भी जला के खिलाते हो, तो बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ से ताकतवर होगा। जरा सोचो, विचार करने की बात है। देवियों को देवताओं को आप लोग जाते हो और संसार की विभिन्न प्रकार की ये प्रथाएं चली आई हैं, जो पहले बुजुर्ग करते हैं वही आज हम भी कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि परमल ले लिए और बतासा ले लिए और ले जाकर के और कहीं थान पर जाकर के, जहाँ पीपल का थान है या बरगद का पेड़ है या नीम का पेड़ है, तो ऐसे पूजनीय पेड़ों के पास जाते हैं पूजा करने के लिए। और पता है, जिन पौधों की आप पूजा करते हो, पौधों पर जाकर के पूजा करते हो, वो पौधे कैसे हैं? वो हमारे सबके लिए ऑक्सीजन देने में बड़े सहायक हैं। उनमें बहुत सब पेड़ पौधों से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन उनमें निकलती है। नीम का पेड़ है उसमें ज्यादा है, बरगद का पेड़ उसमें ज्यादा है, पीपल का पेड़ उसमें ज्यादा है। इसलिए वो हमारे पूजनीय पेड़ हैं, अच्छे माने जाते हैं। लेकिन हमने उनको पानी नहीं लगाया, हम उन पर पानी नहीं लगा सकते, उनकी सुरक्षा रक्षा नहीं कर सकते। लेकिन क्या है, प्रसाद लेकर के किसी देवता के नाम से वहां पूजा करने जाते हैं। कोई भुइया है, कोई भवानी है, कोई भूमसान है, कोई दुर्गा है, कोई देवी है। तमाम हिंदुओं के तमाम प्रकार के देवी देवता 33 करोड़। बहुतों के तो नाम नहीं पता होंगे, तो आप किस किस की पूजा कर सकते हो। और यहाँ संत क्या कहते हैं कि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सज जाए। भाई हाथी का पांव होता है, हाथी के पांव में बताइए कितने जानवर हैं, जितने संसार के जानवर हैं, हाथी के पैर से किसका बड़ा पैर? जरा विचार करो। उसके पैर में सबके पैर आ जाएंगे, लेकिन फिर भी हाथी का पैर बड़ा ही रहेगा। ऐसे जो संत होते हैं, तो संसार में तुम कितना भी कुछ करो, लेकिन संतों से बड़ा कुछ भी नहीं है। संतों के अंदर में एक ही साधे सब सदें और सब साधे सद जाएं, और बांस फांस और मिस्री एक ही भाव का। तो संत जो होते हैं, संतों के पास पहुंचने पर, यानी कि आपके देवी दुर्गा से लेकर के जितने भी देवी देवता हैं, सबकी भक्ति हो जाती है। ऐसा रास्ता है संतों का दरबार, ऐसा रास्ता है कि आपको जितना जितना आप कर चुके हो, वो तुम्हारा इस सत्संग में आने से यानी प्राप्त हो जाता है। इतनी शक्ति होती है सत्संग में, इतनी पावर होती है, इतनी गुरु की दया होती है। उस गुरु की दया की बरसात से जीवात्मा के ऊपर जो बोझा कर्मों का पोटली बन जाती है और पहाड़ बन जाते हैं, अंबार लग जाते हैं कर्मों के, वो अपने आप से यानी कि चटक चटक करके और नीचे धड़ाम से गिर जाते हैं। और जीवात्मा कैसी होती है? चमचम चमचम, यानी निर्मल हो जाती, चमकने लगती है। ऐसा गुरु का दरबार। तुम्हें बता रहा था, मुसलमान कहते हैं कि हमारा खुदा बड़ा, तो ईसाई कहने लगे कि तुम्हारा सबसे बड़ा तो हमारा गॉड है। कहने लगे कैसे बड़ा? कहा कि देखो, हिंदू शुगर नहीं खाते हैं, हिंदू शुगर खाते हैं, गाय नहीं खाते हैं, और मुसलमान शुगर नहीं खाते, ये गाय खा लेते हैं। और कहे हमारा जो गॉड है कि वो सब खा लेता है, शुगर भी खा लेता है और गाय भी खा जाता है। तो बताओ कौन ताकतवर हुआ? तो ऐसे झगड़ा चल रहा है, सभी धर्म और मजहबों में झगड़ा चल रहा है। लेकिन सोच और विचार करना चाहिए कि तमाम संसार के जो धर्म बने हुए हैं, ये जब से धर्म बने हुए तब से लेकर के, और धर्म किसने बनाए? हम आपने बनाए, मनुष्य ने बनाए। वहां से कोई धर्म बन के नहीं आया, वहां से एक मानव धर्म है। न हिंदू है, न सिख है, न ईसाई है, न मुसलमान, कोई जाति नहीं है। मनुष्य की, मानव की कोई जाति नहीं है, लेकिन संसार में आकर के उनको जातियों में बंटवारा कर दिया। उस परमात्मा की सभी संतान है, परमात्मा ने सबको बनाया है, तो उसी की संतान है। लेकिन यहाँ संसार वालों ने उनका बंटवारा कर लिया।
कि ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये मुसलमान, 4 धर्मों में बंटवारा कर लिया। और उन्हीं का चारों का बराबर जब तक ये सृष्टि चलती रहेगी और ऐसा ध्यान, ऐसा मन सबका बना रहेगा तो झगड़ते रहो। उसको एक करने के लिए संत ही आए हैं। संत कहते हैं कि तुम एक हो जाओ, सब एक हो, एक पिता की संतान हो, एक पिता ने सबको भेजा है। और फिर तुम यहाँ बंटवारा क्यों करे, क्यों बंटवारा कर रहे हो? तो एक रहो, एक रहो और नेक रहो, मतलब इकट्ठे होकर के रहो, एकता बना करके रहो। एकता जब ही होती जब सब में प्रेम भाव होता है। और प्रेम कहाँ होता है? प्रेम संतों में, संतों के दरबार सत्संग से पैदा। प्रेम की कहीं बाजार नहीं लगती, कहीं मेला नहीं लगते। प्रेम महात्माओं की शोहरत और संगत से पैदा होता है। संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए। संगत में आने से आपके बुरे कर्म दूर हो जाए और अच्छे कर्म अपने आप स्वतः से तुम्हारे अंदर विराजमान हो जाएंगे। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि सत्संग में आने पर भी तुम्हारे नहीं दूर होते, क्योंकि वो बहुत पहले के चढ़े हुए हैं, उनमें जंगाल आ गई है। तो उसमें जब सब यानी कि गर्म भट्टी पर नहीं चढ़ाया जाएगा, गर्म नहीं किया जाएगा, तब तक वो दूर नहीं हो सकते। ऐसे ऐसे कर्म होते हैं जिनको संत महात्मा ये जानते हैं कि किस प्रकार से कटेंगे। हमारे सत्संग में यानी कि बाबा जय गुरुदेव के सत्संग में जो भी प्रेमी आते हैं तो गुरु की आस्था से, गुरु के प्रेम से, गुरु को उनसे प्रेम है और शिष्य को भी गुरु से प्रेम है, तभी तो खींचे चले आते हैं। नहीं तो सभी के घर में काम है, क्यों आए भाग करके, क्यों आए दौड़ करके? इसीलिए आते हैं कि गुरु के चरणों में प्रेम रहता है, गुरु से लगाव है। सत्संग में आने पर जीवात्मा के ऊपर कर्म चढ़े होते हैं, वो यानी कि धीरे धीरे उतर जाते हैं। जैसे एक यानी कि दीप जल रहा है, दीपक जल रहा है, दीपक के चारों तरफ से यानी कागज का एक टुकड़ा गोल करके बना लिया जाए और दीपक के ऊपर से ऐसे डाल दिया जाए, तो देखो जो रोशनी हो रही थी वो प्रकाश बंद हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। जब अंधेरा हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, तो बताओ फिर क्या फायदा? तो ऐसे ही जब पर्दा पड़ गया उस दीपक के ऊपर कागज का चारों तरफ से, तभी यानी कि दिखाई नहीं दे रहा, ना दिखाई दे रहा ना सुनाई दे रहा। उसी प्रकार से हमारे आपके दोनों आंखों के यानी मध्य भाग में जहाँ पर ऋषि मुनि महात्मा तिलक लगाते हैं, माताएं बिंदी लगाती हैं, इसी स्थान पर, इसी स्थान से परमात्मा के मिलने का रास्ता यहाँ से गया अंदर में। तो जीवात्मा पीछे में बैठी है और जीवात्मा में जैसे हमारे शरीर के आंख और कान और नाक है, ऐसे अंदर में बैठी जीवात्मा की भी आंख और नाक कान है। लेकिन वो बंद क्यों हो गई? क्योंकि हम संसार के क्रियाकलापों में करते रहे, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि ऐसे कर्म कर डाले जिससे जीवात्मा के ऊपर पाप कर्मों की गंदगी इकट्ठी हो गई। और जब इकट्ठी हो गई तो यानी कि जीवात्मा का जो कान था वो कान बंद हो गया। अब ऊपर से परमात्मा के यहाँ से जो आवाज आ रही उसको नहीं सुन सकते, और आंख से जो देख रहे थे परमात्मा का दर्शन दीदार करते, वो यानी पर्दा आ गया तो आगे देख नहीं सकते। तो यानी कि परमात्मा को देखने और सुनने का काम सब बंद हो गया, यानी कि गंदगी हो गई काहे की? कर्मों की। और कर्म हम संसार में करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और शाम से सुबह तक, यानी बराबर हम लोग काम करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं। और यही कर्म जीवात्मा के ऊपर चढ़ जाते हैं तो जीवात्मा गंदी हो जाती है। और गंदी हो जाने पर बताओ, जब गंदी हो जाएगी तो गंदगी में क्या होगा? तुम्हारे घर में अगर गंदगी हो जाएगी तो तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे घर में नहीं जाएंगे, कहेंगे कि उनके घर मत जाओ, इनके घर में तो बड़ी गंदगी बदबू आती, नहीं जाएंगे। और अब बात लोग संसार में बात करते हैं उस भगवान की, गंदगी तो अपने अंदर में कर रहे हैं और कहते हैं कि भगवान की पूजा करो, भगवान कहाँ से आ जाएगा?
भगवान कहाँ से आएगा जब तुम्हारे घर में गंदगी में मेहमान नहीं आ सकता? तो तुम्हारे इस किराए के मनुष्य शरीर में भगवान का रहने का स्थान है, तो उसको कैसे देख सकते? गंदगी जब तक दूर नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता। कि जब तक रहती विषय वासना तब तक होता ज्ञान नहीं, जब तक रहती विषय वासना तब तक होता ज्ञान नहीं। और अज्ञानी कहते फिरते मुझको दिखे भगवान नहीं। यानी जब तक हमारे मनुष्य शरीर में किराए के मकान में विषय विकार काम वासनाएं ये व्याप्त बनी रहेंगी और इंद्रियां चलायमान रहेंगी, मन भागता रहेगा, तब तक है परमात्मा के रास्ते पर जा नहीं सकते। क्योंकि ये परमात्मा के रास्ते से हमको हटाने की चीज है। इसी मनुष्य मंदिर में किराए के मकान में इन इंद्रियों को लगा दिया है। जीवात्मा के चारों तरफ में मन बुद्धि और चित्त, मन बुद्धि चित्त अहंकार को बैठाल दिया है। आत्मा के चारों तरफ बैठे हुए हैं, इनका पहरा लगा दिया कि तुम इसकी रखवाली करो और देखो ये किधर जा रही है, इसको जाने मत देना। तो ये रखवाली करने में लगा दिया, तो बताओ कैसे निकलोगे? जब तक कोई पावर, जब तक कोई शक्ति, जब तक यानी कि हमारे इन चीजों को कंट्रोल करने वाली नहीं होगी, तब तक जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का रास्ता कैसे मिलेगा? इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है, इसीलिए गुरु की जरूरत होती है। इसीलिए तो गुरु ने बताया है कि तुम्हारे यानी कि मनुष्य शरीर में जो इंद्रियां हैं रखी हैं बना करके, इनका सबका पहला काम क्या है? तुम्हारे मन को बाहर ले जाना, इसको सही रास्ते पर लगने नहीं देना, ये इनका काम है। तो संत महात्मा जो होते हैं मन को मोड़ने का काम करते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं मेरा यह शरीर आप देखते हो, जो स्वरूप स्वामी जी महाराज का होता है, जिसे बाहर से स्थूल शरीर को हम देखते हैं, तो स्वामी जी महाराज कहते हैं ये स्थूल शरीर बराबर, यानी आप सबको, जितने भी मेरे शिष्य हैं उन सबको मैं मोड़ता रहता हूँ, बराबर इनको देखता रहता हूँ कि आप चोरी कर रहे हो कि ठगी कर रहे हो कि धोखाधड़ी कर रहे हो कि बेईमानी कर रहे हो। जब मैं आपको देखता हूँ कि आप गंदगी की तरफ जाते हो, मैं फौरन तुमको मोड़ देता हूँ। ये काम गुरु महाराज कहते हैं ये मेरा बाहर का शरीर होता है, इससे ये काम मैं करता हूँ। और अंदर में बैठ करके यानी दो शरीर गुरु महाराज बता रहे, ये बाहर का शरीर तो तुमको मोड़ता रहता है गंदगी में फंसने से, यानी कि फंसने नहीं देता है, अच्छाई की तरफ ले जाता है। और जो अंदर में मेरा जो शरीर है, गुरु महाराज कहते हैं अंदर में, तो अंदर के शरीर से मैं उन सभी जीवात्माओं की संभाल करता हूँ जो मनुष्य मंदिर में बैठ करके साधक साधना करते। मैं उनको देखता हूँ कि जीव भजन करने के लिए बैठा है तो उसका मन किधर जा रहा है, उसकी बुद्धि विवेक किधर लगा हुआ है, उधर उसकी इंद्रियां किधर हैं, ये सब मैं बैठ करके अंदर से कंट्रोल करता हूँ, तभी तो तुम भजन कर पाओगे। अगर मैं आपको ना देखूं और आपको, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। गुरु महाराज कहते हैं मैं ही तुमसे भजन करवाता हूँ तो तुम भजन करते, नहीं तो तुम भजन नहीं कर सकते हो। तो गुरु एक शक्ति है, गुरु एक पावर है जो हमारे चारों तरफ यानी कि गुरु की धाराएं बराबर बहती रहती हैं, लेकिन उन धाराओं को आप देख नहीं पाते। जब धाराओं को देख नहीं पाते, इसीलिए गुरु का यानी कि हृदय से गुरु का आवाज मिट जाता है। और आप हमेशा याद रखो कि गुरु की धाराएं जो जुड़ा हुआ है, नाम ले रखा है या हृदय से जय गुरुदेव को मानता है, तो गुरु की पावर और धारा वो तुम्हारे चारों तरफ में बराबर घूम रही है। ये मत भूलो कि गुरु हमारे पास नहीं है, गुरु हमेशा साथ में रहते हैं। गुरु की धारा पावर तुम्हारे हर समय में साथ में घूमती है। बड़े बड़े अच्छे लोग यानी साधक लोग और गैर साधगी करने वाले जो भजन नहीं कर पाते थे और उनका दुर्घटना होने पर यानी कि गाड़ी आमने सामने से आकर के टकरा गई और बीच में
जीव खड़ा हुआ था बाबा जय गुरुदेव का शिष्य, और बीच में से वो एकदम उसको ऊपर कर दिया, बोनट के ऊपर, ट्रक के बोनट पे खड़ा, और दोनों गाड़ियां ऐसे टकरा गई आपस में। तो बताओ कितनी बड़ी शक्ति है। तो मैं इसीलिए बताता हूँ कि वो गुरु की पावर, गुरु की शक्ति, वो बराबर इरद गिरद घूमती रहती है और वही बचा लेते हैं। तो कितनी बड़ी शक्ति पावर है। फिर भी लोगों को विश्वास और भरोसा गुरु पर नहीं होता है। तो गुरु पर विश्वास भरोसा नहीं करोगे तो फिर कृपा किस पर करोगे? विश्वासम फलदायकम। अगर विश्वास है तभी फल प्राप्त होगा, और विश्वास नहीं है तो किसी को फल की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। गुरु तो निर्मल होते हैं, और जो निर्मल होगा वही निर्मल कर सकता है। गुरु स्वतंत्र होते हैं, आजाद होते हैं। जब वो स्वतंत्र आजाद होते हैं तभी तो हमारी सबकी जीवात्माओं को आजाद करने के लिए आते हैं। अगर वही स्वतंत्र नहीं होते तो वो कैसे आजाद कर पाते? अरे हम आपको आजाद करने का रास्ता इतना थोड़ा बता दिया कि देखो संसार के कर्मों को छोड़ करके सब दरबार में आ गए। ये स्वतंत्रता, ये आजादी गुरु महाराज ने तो दी है, और जिनको आजादी नहीं मिली है वो लगे पड़े हैं किसमें? काल कर्म में। काल भगवान की दुनिया है, काल भगवान का संसार है, और काल भगवान ने जिसको भेजा है ये उनका आदेश है। काल भगवान ने जिसको पैदा किया तो काल भगवान उसको खिलाएंगे। यहाँ कोई खिलाने पिलाने वाला नहीं है। काल भगवान ने जिसको पैदा किया उसको दे दिया कि तुमको ये खाने को मिलेगा, ये पीने को मिलेगा, सब उसका दे दिया। और तुम यहाँ अपने आप भगवान बने बैठे हो, मालिक बने बैठे हो कि हम रोटी देंगे तो मिलेगी और नहीं देंगे तो नहीं मिलेगी। यहाँ संसार में खुद मालिक बन रहा है इंसान। तो काल कर्म, संसार के काल कर्म करने वाले लोग यानी कि सत्संग में नहीं आ पाते, क्योंकि वो काल कर्म में लगे हुए। वो कहते हैं ये मेरा काम छूट जाएगा, ये मेरा काम छूट जाएगा, ये खेत जोतने का काम छूट जाएगा, ये मतलब दुकानदारी का काम छूट जाएगा, या ये काम छूट जाएगा। संसार के तमाम काम कहते छूट जाएंगे। अरे कहाँ जाएंगे सत्संग में, हमारा काम छूट जाएगा। अरे यही तो यानी कि बुद्धि की विकृतता है। बुद्धि बिखर गई है, बुद्धि काम नहीं कर रही है। यही समझना यानी कि ये समझ कैसी हो गई है? बड़ा कमजोर समझ हो गई। अगर कमजोर समझ नहीं होती तो लोग सब काम छोड़ करके भाग करके आ जाते और काल कर्म में उलझे हुए। और संत कहते हैं कि जो कर्म कर रहे हो ये तुम्हारा काम नहीं है। विचार करके देखो, हमारे आपके बुजुर्ग पुरखे पहले आए थे, वो सब यही काम करते करते चले गए। सब गए कि नहीं गए? और आगे हम आप भी करते करते चले जाएंगे, लेकिन यहाँ का काम है वो तो यहीं पर रहेगा, काम खत्म नहीं होगा। लेकिन क्या है, तब भी हम कहते ये हमारा काम हो जाए हो जाए। अरे तुम क्या करोगे? ये काम तो वो ऐसा है कि कितनी पीढ़ियां गुजर जाएंगी तो ये काम कभी खत्म ही नहीं होगा। इसलिए कहा है कि समय निकाल करके परमात्मा का भजन कर लो। ये तो काल भगवान का देश है, मृत्यु लोक है। थोड़े समय के लिए तुमको भेजा गया है, किस लिए? परमात्मा का भजन करने के लिए, आत्मा को आजाद करने के लिए, आत्मा को परमात्मा के पास ले जाने के लिए, गुरु के दरबार में जाकर के आत्मा के कर्मों को उतारने के लिए, इसलिए मिला है। लेकिन क्या करते हो? काल कर्म में डटे हुए हो। काल कर्म में बराबर करते 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 ये शरीर खत्म हो जाता है। आत्मा का उद्धार नहीं होता, कल्याण नहीं होता। यमदूत पकड़ करके ले जाते हैं और उठा करके 84 के जेल खाने में डाल देते हैं, सड़ते रहो नरकों में। फिर ये जीवात्मा का यानी कि जन्म ही नहीं मिलता है। इसीलिए कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदगंतन गावा। बड़े भाग से प्राप्त हुआ है, सबको मिलता नहीं है, तो हम आपको मिला है। तो काल कर्मों को छोड़कर आप दरबार में चले आए। गुरु की सीख और गुरु का सुझाव, गुरु की दया मान करके तभी तो आए, और नहीं तो बाकी लोग काल कर्म में फंसे हुए। काल कर्म के चक्कर में यानी जो फंस गए, उलझ गए हैं, उनकी जीवात्मा का उद्धार नहीं होगा। वो फिर 84 में चले जाएंगे, और मनुष्य शरीर जो उनको किराए का मकान मिला है ये उनका व्यर्थ जा रहा है, बेकार जा रहा है। क्योंकि जब उल्टे लटके हुए थे माता के,
उधर में, तो ऊपर से परमात्मा ने कहा था कि देखो मैं तुमको एक किराए का मकान दे रहा हूँ, इस किराए के मकान में बैठ करके खूब भजन करना, ध्यान करना, सुमरन करना, सत्संग करना, सेवा करना, ये काम कर लेना, इससे तुम्हारी जीवात्मा परम धाम को चली जाएगी। इसलिए मैं तुमको किराए का मकान दे रहा हूँ, किराए पर। बताओ, ये बताया कि हम तुमको किराए पर दे रहा हूँ। तो कहा ठीक है, हमको दे दीजिए और मैं खूब भजन करूंगा। यानी कि श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा सांस ना जाए, कहीं हम हर एक श्वास पर तुम्हारा नाम लूंगा। बताओ, इतना बड़ा वादा किया भजन करने का। तूने वादा भजन का किया, मैं जपूंगा तेरे नाम को। तूने वादा भजन का किया, मैं जपूंगा तेरे नाम को। तूने ऐसा वादा किया उस तीन लोक के मालिक से कि मैं तेरा ही नाम का स्मरण करूंगा, कभी आपको बुलाऊंगा नहीं। अब जरा सोचो संसार वालों कि ऐसा आप वादा करके आए तो कितना उसको याद कर रहे हो, परमात्मा को कितना याद कर रहे हो। परमात्मा को उठा करके ताक में रख दिया और बाहर की क्रियाओं में उलझ गए, फंस गए तमाम। कोई वेदों में उलझ गया, कोई शास्त्रों में चला गया, कोई पुराणों में चला गया, कोई मंदिर में चला गया, कोई मस्जिद में चला गया। संसार में अनेक रास्ते हैं, उनमें जीव फंस गया, उलझ गया, बह गया। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है रामायण में, क्या लिखा है कि श्रुति पुराण बहु कहु पाई, श्रुति पुराण बहु कहु पाई, और छूटे नयोर अधिक और जाई, छूटे नयोर अधिक और जाई। रामायण में साफ इशारा कर दिया है कि वेद और शास्त्रों पुराणों को सुनने के लिए जीव उसमें लग गया और उनको सुन करके और उल्टा फंस गया, निकलने के बजाय, यानी उल्टा काम हो गया। अब निकल नहीं सकते, उसमें फंस गए। तो कहते हैं ऐसे फंसे तो ऐसे फंसे कि सारे जीवन ही फंस गए, निकलने का मौका और चांस ही नहीं मिला, क्योंकि आपकी आस्था जकड़ गई, जड़ में फंस गए, बंधन हो गया। तो संत क्या काम करते हैं, जड़ से हटाते हैं, जड़ को काट देते हैं और चेतन शक्ति से जोड़ देते हैं। जो चेतन कौन है, आत्मा। चेतन आत्मा है, ये शरीर हमारा आपका जड़ है। संसार जिधर नजर जाती है ये सब जड़ पदार्थ हैं। तो आत्मा अजर अमर है और चेतन शक्ति है आत्मा। तो आत्मा को नाम से जोड़ देते हैं और नाम ही शब्द होता है, शब्द ही गुरु होता है, शब्द ही जहाज होता है, शब्द में ही प्रकाश होता है, शब्द में भी आवाज होती है। शब्द से ही सारा खेल है, शब्द का ही सब काम है। शब्द धरती शब्द आकाश, शब्द हुआ प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द पाछे, नानक शब्द घटा घटाचे। शब्द से सब काम होता है, बिना शब्द के कुछ नहीं। शब्द बिना दूसरा नहीं कोई, बिना शब्द के दूसरा कुछ नहीं। और शब्द का भेद, शब्द का ज्ञान संसार में कुछ है ही नहीं। तीर्थों में बह जाओ, कीर्तों में बह जाओ और गीता में बह जाओ, भागवत में बह जाओ, लेकिन उसमें कोई शब्द का भेद नहीं है कि जिसको आप सुन करके जीवात्मा के काम यानी पाप कर्म कट जाएं। पाप पुण्य है क्या, दोनों बंधन है। गुरु महाराज कहते हैं पाप भी बंधन है और पुण्य भी बंधन है। यानी कि बेड़ी चाहे लोहे की हो चाहे सोने की हो, कहते हैं दोनों बंधन है। और पाप करोगे तो भी बंधन में फंस गए, पुण्य करी तो भी बंधन में फंस गए, तो दोनों बंधन है। तो गुरु महाराज कहते हैं इन दोनों बंधनों से छुटकारा करने का एक ही रास्ता है, जिसको कहते हैं परमार्थ का रास्ता, और वो है सत्संग। बिन सत्संग विवेकन होई और राम कृपा बिन सुलभन सोई। बिना सत्संग के आपको ज्ञान नहीं हो सकता और बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, और ज्ञान के बिना फिर परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए कहा है
कि गुरु का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। तो गुरु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु को हमें हर तरह से गुरु को रिझाना है, गुरु को खुश करना है। चाहे यानी कि ध्यान करके खुश करो, चाहे भजन करके खुश करो, चाहे गा करके खुश करो, चाहे नाच करके, चाहे कूद करके। ऐसे ऐसे भक्त हुए जिन्होंने यानी कि गा करके गुरु को प्रसन्न किया। मीराबाई देखो, मीराबाई भाव विभोर हो गई, खो गई और उन्होंने गुरु को प्राप्त कर लिया। गुरु को यानी प्राप्त कर लिया। और गुरु मतलब नाम, गुरु मतलब नाम, नाम को प्राप्त कर लिया। और नाम में ये सब कुछ है, सारा भेद। वही नाम हम आपको मिला हुआ है इस कलयुग में, जिस नाम को कहते हैं ये प्रकट नाम है। इस कलयुग में ये प्रकट नाम है। और वैसे सारे गुप्त नाम जितने संसार में है वो सब गुप्त नाम है। लेकिन जो बाबा जय गुरुदेव ने जय गुरुदेव नाम जगा दिया है, ये प्रकट नाम है। ये कहीं छुपा नहीं है, इसको छुपाया नहीं गया है। ऐसे ही मालिक ने इस नाम को यानी कि दे दिया है। और नाम क्या ऐसा वैसा है, नाम में बड़ी पावर है, नाम में बड़ी शक्ति है। स्वामी जी महाराज ने कहा इस नाम की परीक्षा लेना चाहते हो तो परीक्षा लेकर के देखो। किसी ने कहा अरे राम राम कहने वाले या सीताराम कहने वाले जितने संसार में नाम के लेने वाले हैं, किसी ने आपसे कहा इस नाम की परीक्षा करो। लेकिन बाबा जय गुरुदेव कहते हैं कि इस जय गुरुदेव नाम की आप परीक्षा करो और परीक्षा करके देख लो। जब तुमको उसमें लाभ मिल जाए तो उसी दिन से जय गुरुदेव पकड़ लो। ये प्रकट नाम है उस कलमाई दसो दिशारो जियारा है। प्रकट नाम है उस कलयुग में दसो दिशारो जियारा है। आकर देखो संत शरण में खुला हुआ मोक्ष द्वारा है। आकर देखो संत शरण में खुला हुआ मोक्ष द्वारा है। जो सतगुरु का कहना मानो तो भवसागर तर जाएगा। जो गुरुवर का कहना मानो तो भवसागर तर जाएगा। गराज किया ना प्रभु भजन तो अंत समय पछताएगा। गराज किया ना प्रभु भजन तो अंत समय पछताएगा। मिलता नहीं समय बार बार ये सुंदर नर्तन दे पाने का। मिलता नहीं समय बार बार सुंदर नर्तन दे पाने का। और बंदा भी बना बंदगी ना की, यानी बंदा मनुष्य परमात्मा ने आपको बंदा बनाया है। किस लिए बंदा का मतलब वो परमात्मा की बंदगी करे, तो बंदगी नहीं की। बंदा भी बना बंदगी ना की, फिर क्या मुँह लेकर जाएगा। गराज किया ना प्रभु भजन तो अंत समय पछताएगा। तो बंदा बनाया है तो बंदगी करना सीख लो। और बंदगी करना कौन सिखाता है? संत सिखाते। टाटधारी होरीलाल जी बड़े भाई, इन्होंने बताया था कि कई हजार सालों के लिए स्वामी जी महाराज ने कहा इस धरा पर मैं सतयुग लाऊंगा। आज तक किसी महात्मा ने कहा कि मैं सतयुग लाऊंगा। बाबा जी ने कहा, जय गुरुदेव ने कहा मैं इस धरती पर सतयुग लाऊंगा। तो सतयुग लाने की व्यवस्था तो पहले हो जाए, तभी तो सतयुग महाराज आएंगे। और अभी व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था से पहले उनको ला दिया जाए तो कैसे काम होगा? अरे मेहमान आए, मेहमान का तैयारी ना हो, स्वागत ना कर पाओ तो बताओ मेहमान को कैसा लगेगा? इसलिए सतयुग की तैयारी के लिए हम आपको सबको तैयार होना है। गुरु महाराज ने तैयार करने के लिए ही कूड़ा कचरा को अलग थलग कर दिया और अलग थलग करके और कहा कि तुम सच्चे रास्ते पर पकड़ करके सच्ची पूजा करो, जिससे कि आने वाले समय में जब सतयुग आ जाए, यानी कि लोग कहने लगे कि बाबा जय गुरुदेव के चेला है। थाने में आप चले जाओ, सदरी पहरे हो, बाबा जय गुरुदेव का निशान तुम्हारे पास में हो,
तुम्हारी बात सुनी जाएगी। ऐसा नहीं कि तुम्हारी बात ना सुनी जाए। क्यों सुनी जाएगी? कि बाबा जय गुरुदेव एक सच्चे फकीर, उनके अनुयायी भी सच्चे फकीर हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ प्रेमियों से अपने आप में खरे उतर जाओ, अपने आप में खरे उतर जाओ और चेला बनकर के अगर कोई कहता है कि ये बाबा जी के चेला देखो ऐसा काम कर रहे हैं तो गुरु पर कलंक लगता है, वो तुम्हारी जीवात्मा के ऊपर धब्बा चढ़ता है। ऐसा काम कोई ना करो जिसके संसार के लोग गुरु को दोष दें। गुरु भक्ति में यही आता है, गुरु भक्त होता है वो गुरु पर कभी धब्बा नहीं लगने देगा, भले ही उसके शरीर में जख्म आ जाए। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर सर्विस चला जाए गुरु पे, लेकिन गुरु पर धब्बा नहीं आना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं लोग, प्रचार करने के लिए निकलते हैं शाकाहारी का काफिला, तो उसमें क्या काम करते हैं कि हुक्का वो गांजा भांग पीते हैं। मैंने खुद देखा है, तो बताओ ऐसा काम क्यों करते हो। और कल शिवरात्रि थी, कल शंकर जी का यानी बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। शंकर जी की नकल संसार के लोग कर रहे थे। कोई शंकर जी बना हुआ था, कोई गौरा पार्वती बना हुआ था, कोई यानी कि काली देवी, कोई कुछ बना हुआ था। हमारे दिलसडा में यानी कि हस्बैंड और वाइफ यानी पति और पत्नी दोनों शंकर पार्वती का रोल अदा कर रहे थे और बड़ी जोर से डीजे तो बजी रहे थे और ट्राली के ऊपर तख्त पड़ा हुआ था। तो शंकर जी और पार्वती जो थे पति पत्नी बड़ी जोर से नाच रहे थे। तो हमने कहा बताओ ये क्या हो रहा है? देवताओं की नकल हो रही है। देवताओं की यानी पता नहीं, देखा नहीं कि देवताओं ने ऐसा किया कि नहीं, लेकिन किए जा रहे। क्या मजाक बना रहे उनकी। मजाक बनाने से किसी की मजाक बनाओगे तो बताओ कोई खुश होगा कि नाराज होगा। लेकिन मनुष्य को पता ही नहीं है, यानी कि खुद परेशान होते हैं, दूसरों को भी परेशान किया जाता है। तो ऐसा काम करा यानी काम ऐसा करना चाहिए जिसमें दूसरे को भी खुशी मिले और परेशानी ना हो। वही तो धर्म है, वही तो धर्म है। दूसरे को मन दुखी हो रहा है, पता लगा कि किसी के बहुत जरूरी काम है, यानी कि वहाँ डेथ बॉडी पड़ी हुई है, कोई जा रहा गाड़ी से, अब उसका रास्ता जाम हो गया, वहाँ शंकर जी की बारातें चल रही, पुलिस ने रास्ता जाम कर दिया। जब तक बारात निकल नहीं जाएगी तब तक जा ही नहीं सकते हो। तो बताओ क्या है, असुविधा है। तो खुद परेशान हो, दूसरों को भी दुख दे रहे हो, ये कोई धर्म नहीं होता। अरे सच्चा मन में इसी शंकर किसको कहते हैं? दोनों आंखों के मध्य भाग में जो स्थान है इसी को शंकर कहते हैं। लेकिन तुमने क्या बना लिया कि उनको शंकर बना लिया। बताया है कि शंकर भजन बिना नर भक्त न पावे मोर। प्रभु की भक्ति यहाँ से जो नहीं करेगा वो भक्त नहीं होगा। संत इसीलिए सहज दल कमल स्थान से ही नाम का दान करते हैं। यहाँ से ऊपर का रास्ता बताते हैं, नीचे के जो रास्ता है वो नीचे को गिराने वाले हैं और परमात्मा से दूर करते हैं। तो संसार किधर भाग रहा? संसार का रास्ता नीचे का है। नीचे ही तो है, ब्रह्मा विष्णु शंकर देवी दुर्गा सब नीचे हैं। और सहज दल कमल के स्थान से ऊपर में असली है, नीचे में नकली है, ऊपर में असली है। तो संत में असली और ले जाते हैं, लेकिन तुम फंसे यहाँ काल भगवान की दुनिया में उलझ गए, फंस गए, उसके चक्कर में आ गए, तो क्या करोगे? सब फंसे काल के चक्कर में, जड़ जीव बेचारा क्या जाने। सब फंसे काल के चक्कर में, जड़ जीव बेचारा क्या जाने। बेचारा जीव को बताया जड़ जीव है,
जकड़ा हुआ जड़ जीव, वो जानते ही नहीं है कि हमें क्या फंसाया जा रहा है, कि उलझा रहा है। तो काल भगवान के चक्कर में सब उलझ कर रह गए, सब फंस करके रह गए और सबको काल धीरे धीरे खा रहा है। यानी कि माया दीपक नर पतंग और ब्रह्म ब्रह्म ये पड़न, यानी माया रूपी दीपक जल रहा है और पतंगा रूपी जीव है, और ये उड़ करके उसकी रोशनी में जा करके आहुति दे रहा, सब खत्म होते चले जा रहे। माया दीपक नर पतंग और ब्रह्म ब्रह्म ये पड़न, और कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक उधर, यानी कि गुरु ज्ञान से जिसको गुरु का ज्ञान मिल जाता है वही जीव काल भगवान के खाते से अलग हो जाता है, उसका खाता अलग कर देते हैं। गुरु जो होते हैं वो काल भगवान के खाते को अलग कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। तो ऐसा ज्ञान हमको आपको गुरु से प्राप्त करना चाहिए। संसार में ऐसा ज्ञान, ऐसे संत आए हुए हैं, संतों के पास है, लेकिन संसार के लोग किसके पास जाते हैं कि जिनसे कुछ लाभ मिलता है, घर का, परिवार का, बच्चों का, यानी पैसे का जो लाभ होता है, ऐसे गुरु की यानी कि बनाना पसंद करते हैं। और ऐसे गुरु को बनाना पसंद नहीं करते हैं जहाँ कुछ मिलते मिलाता नहीं है। जब मिलते ही नहीं है तो मिलता तो सब कुछ है, लेकिन वो कहते हैं कि हमको वस्तुओं की जरूरत है। संसार वालों को वस्तु मिलती है तभी समझते हैं कि कुछ मिलता है, लेकिन यहाँ बिना दिए ही कुछ सब कुछ मिल जाता है। ये संतों का दरबार ऐसा होता है जहाँ बिन दिए यानी सब कुछ प्राप्त हो जाता है। न धूप बत्ती की जरूरत है, न अगरबत्ती की जरूरत है, न घंटा बजाने की जरूरत है, न शंख फूकने की जरूरत है, न हारमोनियम की जरूरत है, न तबले की जरूरत है, न ढोलक की जरूरत है। ये ऐसा रास्ता ही है, परमार्थ का रास्ता ही ऐसा है जिसमें सत्संग और सेवा और भजन तीन चीजें बताई हैं। सबसे पहले याद रखो, तीन चीजों में यानी कि कहा गया है कि गुरु की मूर्ति है, इसका ध्यान करो। गुरु मूर्ति ध्यान मूलम कहते हैं सभी, कहते तो सब हैं लेकिन कर नहीं पाते। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु की मूर्ति का ध्यान करो। लेकिन क्या हम किसका ध्यान करते हैं? संसार वाले यानी संसार की मूर्तियों का ध्यान करते हैं। आत्मा क्या कहती है? आत्मा कहती है कि जन्म जन्म मैं क्या करूं, मूर्ति की पूजा हो। जीवात्मा कहती है कि जन्म जन्म मैं क्या करूं, मूर्ति की पूजा हो। गुरुमूर्त का पूजिया मेरे देवन दूजा है। गुरुमूर्त का पूजिया तेरे देवन दूजा है। ये कहा कि मैं जन्म जन्मों से मूर्ति की पूजा करते आई हूँ, मैंने मूर्ति की पूजा की, लेकिन साक्षात गुरु की पूजा नहीं की। अब वो कहती अब मैं गुरु की मूर्ति की पूजा करूंगी, तभी तो कहा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति और पूजा मूलम गुरु पादुका। अगर पूजा ही दर्शन करना है यानी ध्यान करना है तो ध्यान करो तो गुरु का करना, और मार्ग शब्द गुरु से लेना। तो गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इस काज नहीं छूटता। तो गुरु का ध्यान करो, गुरु के स्वरूप का ध्यान करो, दोनों आंखों के मध्य भाग में। इन आंखों से आप देख सकते हैं, यानी कि जर्रे जर्रे में देख सकते हो कि गुरु सब जगह है, यानी कि गुरु हमारे सब जगह हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ गुरु व्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है। तो गुरु हर जगह है, हम में भी है, तुम में भी है, हर जगह जर्रे जर्रे में है। लेकिन क्या है कि हमारा सच्चा लगन, सच्चा ध्यान नहीं है, इसलिए यानी कि मन डामाडोल है, इसलिए गुरु का दर्शन दीदार नहीं होता है। अगर एक क्षण के लिए शांति रूप में अगर मन ठहर जाए तो उसी क्षण गुरु का साक्षात दर्शन हो जाए।
दर्शन मिल जाए, और एक बार मिल जाए तो बार बार उस दर्शन को प्राप्त करने के लिए लगे रहोगे और मिलता रहेगा दर्शन। एक बार करने की यानी अभ्यास करने की जरूरत है। जब अभ्यास पक्का हो जाएगा फिर ये आपको गुरु का दर्शन दीदार और बराबर होता रहेगा, फिर नहीं बंद होगा। तो इसीलिए कहा है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति और पूजा मूलम गुरु पादुका, और पूजा करने है गुरु के चरणों की। गुरु के चरणों में क्या है? गुरु के चरणों में ही तो सारी करामात है। गुरु के चरणों के में ऐसा प्रकाश निकल रहा है, जिन नाखूनों को कहते हैं नखों से नाखून मणियों के समान दम 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 प्रकाश होता है, जिसमें क्या निकलता है? अमृत बरसता है। जीव उसको पी करके धन्य होता है। गुरु का चेहरा तो बहुत बड़ी बात है, उनके चरण ही मिल जाएं वही बहुत होता है। जीव का उद्धार वो चरण ही कर देते हैं। चरण दर्श पाते ही वही जीव उद्धार। जैसे ही गुरु के चरण को देखोगे वहाँ मणियों का प्रकाश और गुरु की वो अमृत यानी बरसात में जब जीव नहाएगा तो उसी क्षण यानी कि सारा ज्ञान एकदम फोकस, पूरा ध्यान उधर हो जाता है। तब वहाँ इंद्रियां आपको रोक नहीं सकती, वहाँ आपका मन रुक नहीं सकता। मन और इंद्रियां सब उधरे जाती हैं क्योंकि वो अमृत है। तो संत कहते हैं इस अमृत को छोड़कर तुम यहाँ संसार में अमृत ढूंढ रहे हो। जो तुम्हारे अंदर में है उसको तुम यहाँ गंगा में ढूंढ रहे, जमुना में ढूंढ रहे, तालाबों में, नदियों में, पेड़ पौधों में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, गिरजाघर में। उस आनंद को ढूंढ रहे हो, उस परम आनंद को जो तुम्हारे अंदर में है अमृत। उस अमृत को गुरु महाराज कहते हैं इस मिट्टी में अमृत कहाँ रखा, इस कूड़े कचरे में जिस अमृत को आप ढूंढने में लगे हो, ये अमृत यहाँ कहाँ मिलेगा आपको? ये तो तुम्हारे अंदर में है। अमृत की बरसात हो रही 24 घंटे, लेकिन तुमको प्राप्त नहीं हो रहा है। गुरु की दया लो और अंदर में जाओ तो आपको प्राप्त हो। और ये तुम ढूंढ रहे कूड़ा कचरा में जाओ, ढूंढो जा करके। तो सारे जीवन भर ढूंढते रहोगे, तुमको मिलने वाला नहीं है। जैसे वो मृग होता है, मृग की नाभि में कस्तूरी जब बन जाती है तो उसको एक सुगंध आती है। उसी सुगंधी को प्राप्त करने के लिए मृग भागता है, दौड़ते दौड़ते अपनी जान कुर्बान कर देता, खत्म हो जाता, शरीर छूट जाता और उसको वो कस्तूरी प्राप्त नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य परमात्मा को संसार में ढूंढता है, ढूंढते उसका शरीर छूट जाता है, आत्मा शरीर से निकल करके और 84 के जेल खाने में डाल दी जाती है। फिर ये मनुष्य शरीर नहीं मिलता। तो बताओ, इसी प्रकार से कहा कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे ही घट घट राम है दुनिया जाने न। ऐसे ही परमात्मा सबके अंदर में है, लेकिन हम उसको बाहर में ढूंढते ये हमारा आपका शरीर भी खत्म हो गया, लेकिन परमात्मा नहीं प्राप्त हुआ। तो परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता संत कहते हैं कि इसी किराए के मकान में, इसी मनुष्य शरीर में हम आप सबको प्राप्त होगा। तो गुरु ज्ञान पालो बंदे मिटालो अंधेरा, गुरु ज्ञान पालो बंदे मिटालो अंधेरा, ना कुछ है तेरा बंदे ना कुछ है मेरा, ना कुछ है तेरा बंदे ना कुछ है मेरा। तो कहते हैं कि गुरु ज्ञान को प्राप्त करो। जो धन तुमको दिया गुरु ने उससे कुछ कर काम। जो नाम दान आपको दिया गया है या जिसको नहीं मिला है तो वो गुरु का ध्यान करो। जय गुरुदेव नाम बिना जीत चला करके अंदर में स्मरण करो, उसको सिमरण कहते हैं। और जिनको मिल गया है वो सही अच्छे तरीके से इसमें करो। मनुष्य मंदिर में जो मिला है उससे काम करो और करते करते गुरु ज्ञान पाले बंदे, यानी कि गुरु का ज्ञान मिल तो गया है, इसको प्राप्त करना शुरू कर दो। जैसा कि बताया गुरु भाई होरीलाल जी ने बताया कि आप रात्रि के 3 बजे का सही समय होता है। गुरु महाराज के बताए रास्ते पर कि ये
यानी कि 3 बजे से या 2 बजे से 2:30 बजे से ये समय ब्रह्म मुहूर्त का लग जाता है। उस समय जो भी जीव प्राप्त बैठता है साधन भजन में, उसको गुरु महाराज कुछ ना कुछ दात देते हैं, उसको बहुत कुछ मिलता है, उसके गंदगी के कर्म दूर हो जाते हैं, पर्दे हट जाते हैं और गुरु की दुआ और दया दोनों चीजें मिलती हैं। अरे ये भी एक नौकरी है जो रात्रि के 2-3 बजे उठ करके घंटे 2 घंटे गुरु महाराज को उसमें बैठते हैं, तो ये नौकरी है। गुरु के नौकर बनो, संसार के नौकर क्यों बनते हो? गुरु के नौकर बनोगे तो इसमें कुछ मिलेगा, और गुरु के नौकर नहीं बनोगे तो यानी कि काल के चक्कर में पड़ करके और फिर 84 के जेल खाने में चले जाओगे, फिर ये किराए का मकान नहीं मिलेगा। इसलिए संसार से थोड़ा ध्यान हटाओ, संसार के कार्यों से थोड़ा ध्यान हटाओ, इतना इसमें लिप्त मत रहो। इसमें लिप्त रहोगे तो भगवान का भजन मनुष्य शरीर किराए के मकान में नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं कि ये काम तो होता ही रहेगा, अपने आप सुता सोगा काल भगवान के काल कर्म है, ये होते रहेंगे। लेकिन तुम्हारा मेन काम है अपना भजन करने का, उस काम को कर लो। करो जतन सच्चे साईं मिलने की, करो जतन सच्चे साईं मिलने की। तो ये जतन करो जिससे हम आपको परमात्मा मिल जाए। तो वो जतन नहीं करते और हम संसार के जतन करते, क्योंकि संसार के जतन करने में आनंद आता है, बाहर मन को आनंद मिलता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा को कोई आनंद प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अंदर में अगर नाम को जपोगे और नाम जब तुम्हारे अंदर में जग जाएगा तो इससे बड़ा आनंद फिर संसार के सब फीके पड़ जाएंगे, सारे आनंद संसार के फीके हो जाएंगे। और उसी को कहते हैं फिर वो फकीर बन जाता है। उसकी मस्ती में यानी नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, बराबर वो नाम की खुमारी नशा चढ़ जाता है। वो जीव को सारे जीवन भर कभी उतरता ही नहीं है। फिर चाहे उसको कितने कहते हैं कि कितने असाधु मिल जाएं, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहते भुजंग, जैसे चंदन में विषधर लिपटे रहते हैं लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से जब नाम की खुमारी चढ़ जाती जीव के ऊपर तो कितने भी अवगुणी व्यक्ति उनके साथ में हो जाएं, लेकिन उनका प्रभाव ऐसे मनुष्य पर कुछ भी नहीं पड़ता है, बल्कि उनके संपर्क में अवगुणी व्यक्ति भी सद्गुणी बन जाते, इतना प्रभाव होता है। तो ऐसा हमारा आपका रास्ता है। ऐसे रास्ते पर संत महात्मा हम आपको कहते हैं कि अपने अंदर में प्राप्त करो, अनुभव करो। अनुभव करोगे तो अभी तो कुछ मिलेगा। अरे आप देखते रहे, काम को करते रहे, मंदिर में गए, पूजा कराए, आपको कुछ अनुभव हुआ? मैं भी गया था पूजा करने एक बार, आपको बताएं। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और अकेला नहीं था, साईं बाबा का मंदिर था और साईं बाबा के मंदिर में पूजा करने के लिए गए लोग, यानी कि अंदर में गए, मंदिर के अंदर घुस गए, लेकिन मैं बाहर ही खड़ा था और मैंने तो भैया ऐसे हाथ किए, ऐसे खड़ा हो गया और मैंने तो जय गुरुदेव नाम को पुकारा। जय गुरुदेव नाम को पुकारा तो मेरे हाथ में एक फूल आकर के गिरा और मेरे हाथ में जब फूल आया तो मैंने लोगों को जो पास में आए थे उनको हमने कहा क्या तुमने मेरे हाथ में फूल डाला? तो हम तो मंदिर पूजा कर रहे थे, हमने थोड़ी डाला। तो बड़ा रहस्य हुआ। हमने कहा भाई देखो यहाँ आए तो प्रसाद में एक पुष्प मिला पूजा करने में, लेकिन क्या है अपने गुरु का नाम लिया, गुरु को याद किया, सच्ची पूजा की। लेकिन वैसे जब हम गए, कई जगह गए लेकिन कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जब गुरु का नाम लिया तो फूल मिला, पुष्प मिला। तो सच्चा रास्ता कुछ अलग ही होता है सच्चाई के रास्ते में। इसलिए मैं कहता हूँ अपने आप में अनुभव करो, आंखें बंद करो, दोनों आंखों के मंद भाग में बैठ करके भगवान का भजन ध्यान करो। गुरु महाराज के दृश्य को देखकर, उनके फोटो को देख करके अंदर में उतारने की, नकल बनाने की प्रैक्टिस करो। और करते 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 जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो गुरु महाराज तुमको हर समय अंदर में दिखाई देंगे। और इतना अगर आपके अंदर में हो जाए, जीवात्मा का कल्याण निश्चित है।
क्योंकि गुरु ये काम तुम्हारा तुमने सीख लिया, कोटि कोटि मुनियतन कराही अवंत समय में आवत नाही। तो अगर आप इतना सीख लिए, ध्यान मूलम यानी गुरु मूर्ति, गुरु की मूर्ति का ध्यान करना सीख गए, तो अंतिम समय स्वामी जी महाराज ने कहा जब तुम्हारा समय आ जाए, तुम जाने लगो संसार से, समझ लो कि अब मेरा कोई हितैषी और मित्र रिश्तेदार नातेदार हमारी भैया यानी कोई घर हुआ मदद नहीं कर सकता है। तो उसी क्षण जो तुम प्रैक्टिस करते आए थे, तुमने हमको देखा था, वही याद कर लो, वही मैं तुमको वही मिलूंगा, मैं आ जाऊंगा और तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार कर दूंगा। क्योंकि उस समय तुम बोल नहीं सकते, आंखों से किसी को देख नहीं सकते, कान से किसी की आवाज नहीं सुन सकते, गला तुम्हारा पकड़ जाता है, जीभ जुबान हिलती नहीं है। ऐसा समय कठोर होता है। काल कर्म जब आता है कठोर, तो वो समय यानी कि जन्मत मरत दुसौ दुख होए, जन्मते समय मरते समय बहुत असहनीय पीड़ा होती है, लेकिन उस पीड़ा को तकलीफ को दूर करने के लिए ये ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, केवल गुरु की मूर्ति का ध्यान करना ही काफी है। इसीलिए इससे पहले से ही अपनी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने लगो, प्रैक्टिस करते करते और आपके अंदर में गुरु महाराज विराजमान हो जाएंगे। और स्थान तो उनका बहुत ऊंचा है, लेकिन जब यहाँ ध्यान करोगे तो गुरु महाराज प्रकट हो जाते हैं। यहाँ ध्यान करने से गुरु महाराज को आना पड़ता है। स्थान तो उनका बहुत दूर है, क्योंकि वो भक्त के खातिर ही तो आए हैं, और भक्त नहीं होता तो गुरु महाराज क्यों दौड़ के आते हैं? भक्त की खातिर भगवान को भी आना पड़ता है। तो गुरु है, तो गुरु अपने स्थान को छोड़ करके, और गुरु जब ध्यान करता है तो अंदर आ जाते हैं। इसीलिए अभ्यास प्राप्त करने की जरूरत है। करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, यानी इतना अभ्यास करो कि वास्तविकता आ जाए, वास्तविक स्वरूप गुरु का तुम्हारे हमारे आपके अंदर में आ जाए। तो यही भक्ति है, यही अनुभव है, यही सीखो। इसी सीख से तो आत्मा का उद्धार होगा, कल्याण होगा। आगे बताया ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, और पूजा करो तो गुरु के चरणों की करो। और संसार की जो पूजा कर रहे, गुरु महाराज कहते हैं मैं मना तो किसी को नहीं करता हूँ, तुम जितने संसार में पूजा हो रही खूब करो, लेकिन बच्चा इसमें यह है कि आत्मा का उद्धार नहीं होगा, आत्मा का एक कर्म नहीं छूटेगा। तो इसलिए ये कहते हैं इसमें आपको समय बेकार करने में कोई लाभ नहीं है। उधर समय लगाते हो इतना समय, उससे थोड़ा समय, एक घड़ी आधी में पुनियाद कबीर संगत साधकी हरे कोटि प्राण, करोड़ों अपराध क्षमा हो जाएंगे अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया। मनुष्य मंदिर में आंखें बंद की, कानों में उंगली लगाई और ऊंचा ध्यान दिया, मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके, और थोड़ी देर में अगर एक पलक भी आंख टिक गई तो तुम्हारा काम हो जाएगा, जीव जग जाएगा, सोई हुई जीव आत्मा जाग जाएगी और तमाम ब्रह्मांड का दर्शन दीदार होगा। ब्रह्मांड में बैठे जो ब्रह्मांड के मालिक, उनका दर्शन दीदार होगा। वहाँ की रचना, वहाँ के आकार का दर्शन दीदार होगा। वहाँ 25 प्रकृति देश है, प्रकृति देश की सुंदरता देख करके आप मुग्ध हो जाओगे। ऐसा रहस्य हमारे आपके सबके अंदर में है, लेकिन क्या है कि हम सही से कर नहीं पाते। इसलिए कहा है कि गुरु ज्ञान पालो बंदो मिटालो अंधेरा, गुरु ज्ञान पालो प्यारे मिटालो अंधेरा, ना कुछ है तेरा बंदो ना कुछ है मेरा, ना कुछ है तेरा जग में ना कुछ है मेरा, कुछ भी नहीं है। और जिसके लिए हम इतनी कड़ी मेहनत करते रहते हैं और भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी मेहनत करने से क्या लाभ है? किसके लिए? पैसे के लिए। तो इतनी पैसे के लिए मेहनत करते हो, भगवान का भजन नहीं कर पाते हो,
तो ये शरीर तुमको मिला है, ये तन दुर्लभ तुमने पाया और कोट जन्म का भटका खाया। कोट जन्म भटकने के बाद में ये दुर्लभ शरीर प्राप्त हुआ है और फिर में तुम संसार के काम में लगे हुए हो, यानी कूड़ा कचरा में, और ये तुम्हारे साथ ना जाएगा। तुम्हारे साथ में ये कुछ भी जाएगा नहीं, जिसके लिए आप पीछे पड़े हो। भगवान का भजन नहीं निकल पाता है, इसी में लगे रहते हो कि हमारा काम हो जाए। तो भगवान का भजन करो तो सारे काम सुलभ हो जाएंगे। जब भगवान का भजन नहीं करोगे, इसमें लगे रहोगे काल भगवान के चक्कर में, तो वो तो जड़ का काम है, और जड़ में जकड़ गए तो निकलना मुश्किल है, फंस जाओगे। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि तुम ये कूड़े कचरे में समय बर्बाद मत करो, ये तो चलता ही रहेगा। ये काल कर्म है, काल का देश है, काल भगवान का देश है। अपना काम करने के लिए है भगवान का भजन, उस काम को करो। फिर क्या कहते हैं, संग ना चलेगा तेरे चांदी और सोना, संग ना चलेगा तेरे चांदी और सोना, मिट्टी में मिलेगा एक दिन मिट्टी का खिलौना, मिट्टी में मिलेगा एक दिन मिट्टी का खिलौना। धर्म के पुजारी तुमको अधर्म ने घेरा, धर्म के पुजारी तुमको अधर्मों ने घेरा, न कुछ है तेरा बंधु न कुछ है मेरा। तो कहा है कि यानी कि सोना और चांदी ये हमारे आपके किसी के साथ में नहीं जाएगा, यानी कि एक धागा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि उसने कहा ये मेरा है, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं। तुम्हें इसलिए भेजा जाता है कि तुम जाओ, थोड़े समय के लिए मनुष्य शरीर दिया जा रहा है किराए पर, भगवान का भजन कर लेना। और तुम यहाँ समझ रहे हो कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मकान मेरा, ये दुकान मेरा, ये खेत मेरा, ये धन मेरा, ये लड़का मेरा, यानी कि सब मेरे मेरा करते हो। और उसने कहा तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हें केवल भजन करने के लिए किराए पर ये मनुष्य शरीर दिया जा रहा है। इतना याद रखो कि तुम किराए पर आए भजन करने के लिए। तो ये सब भूल गए और ये याद कर रहे हैं कि ये रुपया इकट्ठा कर ले, पैसा इकट्ठा कर ले, दौलत इकट्ठी कर ले और हम बड़े आदमी हो जाएं और ये यानी कि गरीब ना रहे। यही तो सब में चलता रहता है। लेकिन जेते कारज जगत के गुरुबिन पूरे ना है। संसार के जितने काम हैं बिना गुरु के पूरे नहीं हो सकते हैं, चाहे कितना भी कुछ कर लो। इतना यानी कि जनकपुरी में यानी कि जो शंकर भगवान का शिव का धनुष रखा गया था, उस धनुष को बिना गुरु के हिला ही नहीं पाए। जिनके गुरु नहीं थे वो उस धनुष को हिला भी नहीं सके, और भगवान राम के गुरु थे, इसलिए वो धनुष उनके हाथ में आ गया, टूट गया अपने आप से। तो गुरु के बिना कोई काम ही नहीं होता है। गुरु जब होंगे तो सारे काम हो जाएंगे, इसलिए गुरु को कभी मत भुलाओ। गुरुदेव हृदय से न भूलो, ये बुलाने के काबिल नहीं है। गुरुदेव हृदय से न भूलो, ये बुलाने के काबिल नहीं है। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव गुरुदेव। अब ये भाई शुरू ही आ गई हैं और ये यानी कि प्रसाद बनाने के लिए आप लोग सहयोग करेंगे इनके साथ में। बोलो बेटा इधर।
पागे गंगा में मडलूटा बजे नंगाड़ा मंगल पर बजाए मुरझारा सतगुरु शक्ति आके साजी माला सतगुरु सनिया के सार समारा ऐसा भूख लगा नहीं कबहू ऐसा सतगुरु शनि तो खावे बलि सतगुरु साया के काल कर्म को खावे छिली में काल कर्म को खाकर रंगीला मोदर गए पल में गुरु शनि आवे छापन भगवी रस पावे जय गुरुदेव। तो प्रेमियों, अभी मालिक द्वारा प्रसाद बनाया गया है और इस प्रसाद का बड़ा विशेष गुण होता है। इस प्रसाद में तभी तो लोगों को प्रसाद खा करके जाना। बहुत से लोग छोड़ करके चले जाते हैं, कहते हैं कि हम किसी के घर खाते नहीं, यानी कि सत्संग में आकर के और ये भाव रहा कि हम अपने घर के अलावा किसी के घर नहीं खाते हैं। तो ये संकल्प और विकल्प दो चीजें होती। तुमने मान लिया, तुम्हारा संकल्प है कि हम किसी के घर नहीं खाते हैं, लेकिन संकल्प के साथ में विकल्प जुड़ा हुआ होता है। जब ऐसा दरबार हो तो आपको विकल्प कैसा है कि आपको प्रसाद लेना चाहिए, उससे लाभ मिलता है। गुरु का प्रसाद जो होता है वो वास्तव में हमारे अंदर में पहुंचते ही दुआ और दवा दोनों का काम करता है। प्रसाद का रहस्य, प्रसाद का गुण जानते हो? ये थोड़ा सा प्रसाद आप रख लीजिए अपने घरों में, प्रसाद ले जाकर के रख लीजिए, फिर आजमाइश कीजिए इस प्रसाद को। जब आपके घर में कोई या पड़ोस में बहुत ज्यादा बीमार हो जाए, डॉक्टर पास में नहीं है, तो ये प्रसाद आपका काम करेगा। गुरु महाराज की दया। ज्यादा नहीं, 2 दाने ले जाकर के अगर मुंह बंद हो गया हो, फिर भी किसी तरह से पानी में घोल करके 1 चम्मच से 2 बूंद उसके मुंह में पड़ जाए, फिर देखो इस प्रसाद का महत्व, प्रसाद की शक्ति, पावर देखो क्या ताकत है। आपको अनुभव हो जाएगा, क्योंकि बड़ी पावर है प्रसाद में। और लोग ऐसे प्रसाद को छोड़ करके जाते हैं जिनको ज्ञान नहीं होता है। अगर तुम्हें ज्ञान, पहली बात तो सदगुरु पर कोई संशय नहीं करना चाहिए, और आपको प्रसाद तो आपके लिए ही बनता है। जो लोग आते हैं दरबार में, गुरु का प्रसाद, गुरु प्रसाद बना जाते हैं हमारे आपके लिए। और गुरु क्या खाते हैं? वो तो शब्द में है, शब्द में जो हो उसके लिए तो हर शब्द ही का भोजन है, शब्द ही का सब कुछ है, उनके लिए तो वही सब कुछ है। ये तो हमारे शरीर के लिए है, और हम आपके भी अगर ये शरीर शब्द रूप हो जाए तो हम आपको भी इसकी आवश्यकता नहीं। सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सतगुरु से मिलने का
सत्संगी एक बहाना है। स्वामी जी से मिलने का सत्संगी बहाना है। स्वामी जी से मिलने का सत्संगी बहाना है। मंदिर में ढूंढाई मैंने मस्जिद में ढूंढा है। मंदिर में ढूंढा है, इन्हें मस्जिद में ढूंढा है। मंदिर में ढूंढा इन्हें, गुरुद्वारे में पाया है। मंदिर में ढूंढा इन्हें, गुरुद्वारे में पाया है। और मथुरा नगरिया में गुरुवर का बसेरा है। मथुरा नगरिया में गुरुवर का बसेरा है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। सतगुरु से मिलने का सत्संगी बहाना है। सतगुरु से मिलने का सत्संगी बहाना है। बागों में ढूंढा मैंने मलियों से पूछा है। मैंने ढूंढा इनको मलियों से पूछा है। बागों में ढूंढा मैंने मलियों से पूछा है। बागों में मैंने ढूंढा इनको मलियों से पूछा है। कुंजगल की गलियों में गुरुवर का बसेरा है। कुंजगल की गलियों में गुरु जी का बसेरा है। कुंजगल की गलियों में सद्गुरु का बसेरा है। कुंजगल गुरु जी का बसेरा है। और दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। स्वामी जी से मिलने का सत्संगी बहाना है। स्वामी जी से का सत्संगी बहाना है। शाहजहाँपुर में ढूंढा बीसलपुर में पाया है। शाहजहाँपुर में ढूंढा इनको बीसलपुर में पाया है। पीलीभीत में ढूंढा बीसलपुर में पाया है। ने ढूंढा इनको बीसलपुर में पाया है। और रहता नगरिया में सद्गुरु का बसेरा है। रहता नगरिया में गुरु जी का बसेरा है। प्रेमियों के हृदय में सतगुरु का बसेरा है। प्रेमियों के दिल में
गुरु जी का बसेरा है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। स्वामी जी से मिलने का सत्संगी बहाना है। स्वामी जी से मिलने का सत्संगी बहाना है। जहाँ जहाँ ढूंढा मैंने वहाँ पाया है। ढूंढा मैंने बाबा को पाया है। जहाँ जहाँ ढूंढा मैंने वहाँ पाया है। जहाँ ढूंढा बाबा मैंने पाया है। रोम रोम कण कण में सतगुरु का बसेरा है। रोम रोम कण कण में गुरु जी का बसेरा है। रोम रोम कण कण में गुरुवर का बसेरा है। रोम रोम गुरु जी का बसेरा है। और दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले जाने मेरा रिश्ता पुराना है। स्वामी जी से मिलने का सत्संगी बहाना है। स्वामी जी से मिलने का सत्संगी बहाना है। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव गुरुदेव। प्रेमियों एक बार गुरु दरबार में गुरु के नाम का जोर से उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव गुरुदेव। एक बार पुनः जोरदार बोलो जय गुरुदेव गुरुदेव। प्रेमियों ये जो सत्संग गुरु महाराज के चरणों में बैठ करके हम आप सभी ने ड्यूटी बजाई है, तो गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी जीव सत्संग में भाग लिए हैं, जिन्होंने आपके प्रसाद को चखा है, सुना है, सत्संग के वचनों को, उन पर कृपा और दया बरसती रहे और उनको सब तरह से प्रेमियों को प्रेम मिलता रहे और भाव भक्ति बनी रहे, श्रद्धा प्रेम और दृढ़ ये विश्वास हो जाए। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। तो सत्संग में बराबर आते जाते रहो, सत्संग में बड़ा लाभ होता है। और घर परिवार में बड़े बुजुर्गों की सेवा कर लो, क्योंकि वो थोड़े दिन के मेहमान होते हैं। तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सताओ नहीं, उनको परेशानी मत दो, तकलीफ मत दो। उनकी सेवा करना हमारा आपका कर्तव्य और धर्म बनता है।